आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में आपको हाई बैंड स्कोर लाने में मदद कर सकती हैं। आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में बैंड 9 अचीव करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स अपनाएं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अगर आप आइल्स स्पीकिंग टेस्ट से घबराते हैं या अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड द टेस्ट फॉर्मेट डीपली। पहली चीज़ जो सबको समझनी चाहिए वो ये है कि आइल्स स्पीकिंग टेस्ट सिर्फ इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी या वोकैबुलरी को नहीं चेक करता, बल्कि आपके थॉट प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन का भी टेस्ट होता है। आइल्स स्पीकिंग टेस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू। यहाँ आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ या इंटरेस्ट के रिलेटेड होते हैं। ये वार्म अप होता है तो रिलैक्स्ड और फ्रेंडली रहकर आपने जवाब देना है। पार्ट 2 लॉन्ग टर्न। इस पार्ट में आपको एक कार्ड दिया जाता है जिस पे एक स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन होता है। आपको इस टॉपिक पर 1 मिनट तक कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं और फिर 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली उस पर बात करनी होती है। यहाँ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। पार्ट 3 डिस्कशन। ये पार्ट 2 के टॉपिक पर बेस्ड होता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपको उस टॉपिक में डाइव इन करना होता है। यहाँ आपका आइडियाज़ और डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइल्स के स्पीकिंग टेस्ट के फॉर्मेट को समझने से आप मेंटली तौर पर टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। आइल्स के स्पीकिंग टेस्ट के फॉर्मेट पर हमने एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर वीडियो पे भी आपको नज़र आ जाएगी। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस विद रियलिस्टिक सिमुलेशंस। आइल्स स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी का होना एसेंशियल है। अपनी प्रैक्टिस को सीरियस और रियलिस्टिक बनाएं। एक स्टॉप वॉच लेकर 1 से 2 मिनट के लिए किसी भी रैंडम टॉपिक पर बोलने की कोशिश करें, जैसे माय फेवरेट सीज़न, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी या ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। ये ज़रूरी है कि आप रियल टेस्ट के जैसे ही आप अपने घर पर या किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करें। और याद रखें, प्रैक्टिस में अगर मिस्टेक्स भी हो जाती हैं तो वो सीखने का बेस्ट टाइम होता है। टिप नंबर 3, डू नॉट मेमोराइज आंसर्स। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कुछ आंसर्स जो हैं या स्पेसिफिक जो फ्रेजेस हैं वो मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर बहुत ईजिली समझ सकता है कि आप नेचुरल नहीं बोल रहे और आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली डाउन जा सकता है। आपको अपने आंसर्स फ्लेक्सिबल और नेचुरल रखने चाहिए। अगर आप प्रिपेयर्ड आंसर्स या रोट लर्न्ड रिस्पॉन्सेज देते हैं तो आपकी फ्लुएंसी इससे अफेक्ट हो सकती है। इससे अपने बात का नेचुरल और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपका कम्युनिकेशन और अप्रोच बहुत मैच्योर लगती है। टिप नंबर 4, यूज़ ए वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर स्ट्रक्चर्स। आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर यूजेज आपके स्कोर में बहुत फ़र्क डाल सकता है, लेकिन आपको ऐसी वोकैबुलरी या ग्रामर स्ट्रक्चर्स यूज़ करने होते हैं जो आप एक्यूरेटली बोल सकें। एडवांस वोकैबुलरी फ्रेजेस जैसे कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, पर्सनल प्रेफरेंस या कल्चर डाइवर्सिटी यूज़ करना हेल्पफुल होता है, लेकिन सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का बैलेंस रखना ज़रूरी है। ग्रामर स्ट्रक्चर्स में आप सिंपल सेंटेंसेस के साथ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस भी ऐड करें। फॉर एग्जांपल, आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स बिकॉज इट रिलैक्सेस माई माइंड को थोड़ा सा एक्सपैंड करके बोल सकते हैं, आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स स्पेशली हिस्टोरिकल नॉवेल्स बिकॉज दे डू नॉट ओनली रिलैक्स माई माइंड बट दे ऑल्सो ब्रॉडन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट कल्चर्स। टिप नंबर 5, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। आइल्स स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन का भी इवैल्यूएशन होता है। ज़रूरी नहीं कि आप ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट अडॉप्ट करें, लेकिन आपके वर्ड्स क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। हर वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अपने सेंटेंसेस में थोड़ा इंटोनेशन ऐड करने से आपका स्कोर बहुत अच्छा जा सकता है। आपकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अपने सेंटेंसेस में थोड़ा इंटोनेशन ऐड करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश में नेचुरल सा फ्लो आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉजिटिव या इंथुजियास्टिक बात करें तो आपकी वॉइस में थोड़ा सा अपबीट होना चाहिए, लेकिन अगर आप सीरियस या रिफ्लेक्टिव बात करें तो थोड़ा सा काम और स्टडी रहना चाहिए। Now, tip number 6, expand your answers with examples and personal insights. आइल्स स्पीकिंग में शॉर्ट आंसर्स आपकी स्कोर को लिमिट कर सकती है। सोचकर अपने आंसर्स को थोड़ा सा डिटेल में एक्सपैंड करें और रेलेवेंट एग्जांपल्स ऐड करें। जैसे अगर क्वेश्चन है डू यू लाइक स्पोर्ट्स, तो सिर्फ येस आई डू कहने के बजाय आप बोल सकते हैं येस आई लव प्लेइंग स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट बिकॉज इट्स वेरी फेमस इन पाकिस्तान एंड आई कैन एंजॉय इट विद माई फ्रेंड्स। अपने आंसर्स को रेलेवेंट और स्ट्रक्चर्ड रखते हुए एक्सपैंड करना आपको एग्जामिनर के साथ बेटर इंगेज होने में आपकी हेल्प कर सकता है। टिप नंबर 7, कंट्रोल योर पेस एंड अवॉइड ओवर थिंकिंग। आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में नर्व्स का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग फास्ट बोलने की कोशिश में अपने आइडियाज़ को क्लियर नहीं बता पाते,
थोड़ा स्लो और रिलैक्स रहकर बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगता है तो फ़ौरन आंसर करने के बजाय आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। थोड़ा पॉज करके आप कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पोलाइटली एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करें कि वो रिपीट या रीफ्रेज करें। ऐसा करना गलत नहीं होता और एग्जामिनर अप्रिशिएट करता है जब आप क्लैरिटी मांगते हैं। टिप नंबर 8, स्टे कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में कॉन्फिडेंट और काम रहना बहुत हेल्पफुल है। माइंडफुलनेस और थोड़ा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस आपको टेस्ट के वक्त काम और फोकस रख सकती हैं। टेस्ट से पहले डीप ब्रीदिंग या पॉजिटिव थॉट्स से अपने नर्व्स को काम करें। ये सोचें कि एग्जामिनर आपका दोस्त है और आप सिर्फ एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस में जब आप माइंडफुलनेस को इंक्लूड करेंगे तो आपके आंसर्स नेचुरली फ्लो होंगे और आप टेस्ट में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ये थी आइल्स स्पीकिंग टेस्ट के रिलेटेड कुछ इफेक्टिव और प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी स्कोर को इम्प्रूव कर सकता है। इन टिप्स को अपनी डेली प्रैक्टिस में ज़रूर शामिल करें और कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड होकर अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर आप आइल्स के रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं।